हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग रीवीय सूत्र के उपयोग पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न लेंगे। कल के टॉपिक में हम लोगों ने रीवीय सूत्र के उपयोग कंप्लीट कर लिए थे। तीनों उपयोग इसके डिटेल में बता चुकी हूँ, एग्जाम्पल भी दे चुके हैं। तो उन एग्जाम्पल्स के अलावा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज लेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण g का मान NKS पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि हम सब जानते हैं। तो NKS पद्धति में मीटर, किलोग्राम और सेकंड के अंदर इन तीनों मूलभूत भौतिक राशियों को मेजर किया जाता है। रीवीय सूत्र की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण g का मान CGS पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इस पद्धति के अंदर हमें कन्वर्ट करना है रीवीय सूत्र की सहायता से। तो रीवीय सूत्र की सहायता से भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करने के का टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। उस पर एक न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने 1 न्यूटन बल को NKS पद्धति से CGS पद्धति में कन्वर्ट किया था। आज हम लोग गुरुत्वीय त्वरण g को NKS पद्धति से CGS पद्धति में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो, डायरेक्ट फॉर्मूले से आप आसानी से कर सकते हो। N2 = N1 N2 की पावर 8, N1 N2 की पावर 3, T1 T2 की पावर C। A B C क्या है? ये हम गुरुत्वीय त्वरण की विमा में उसकी L और P की क्या पावर आएगी उससे यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये नियतांक है। तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा लिख लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण g की विमा तो गुरुत्वीय त्वरण g की विमा क्या होती है? m0 L1 T-2। गुरुत्वीय त्वरण g की विमा m0 L1 T-2। अब देखो, यहाँ से हम लोग ये पावर करेंगे। ठीक है, a की पावर आ जाएगी हमारे पास में 0, b की पावर 1, c की पावर -2। ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। N2 = N1 की वैल्यू हमें दी गई है। NKS पद्धति में इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर 9.8 जो पहली पद्धति है, प्रथम पद्धति है कि NKS पद्धति में किलोग्राम में मेजरमेंट होता है द्रव्यमान। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम बटा 1 ग्राम और उसकी पावर 0। यहाँ से वैल्यू रख रहे हैं। लंबाई को 1 मीटर में कैलकुलेट किया जाता है। इसका मात्रक होता है मीटर और इसके अंदर 1 सेंटीमीटर और उसकी पावर है 1। समय का मात्रक दोनों में ही सेकेंड बटा 1 सेकेंड और उसकी पावर -। अब देखिए, इसकी 1 की पावर तो पूरी ही हो, उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। किलोग्राम को और इनको हम लोग यहाँ पर चेंज कर लेंगे। इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम बनाएंगे बटा 1 ग्राम और उसकी पावर 0। मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बटा 1 सेंटीमीटर और उसकी पावर 1 और इसकी पावर कितनी भी हो, 1 की पावर वो 1 ही होती है।
अब इसकी पावर तो जीरो है, किसी की भी वैल्यू अगर किसी की भी पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी आ जाएगी 100। तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर जो है वो हम यहाँ पर रख रहे हैं। n2 इक्वल्स टू आ जाएगा 9.8 इंटू 100 इंटू 1 और ये आ जाएगा 980 और इसका मात्रक हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर सीजीएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान आ गया 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड समय का मात्रक जो है वो सभी मात्रक पद्धतियों में सेकेंड ही होता है। तो ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं वीडियो पोस्ट करके, मैं आप लोगों को कुछ सेकेंड का टाइम दूंगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। दो आधारों के बीच तनी हुई जोड़ी में उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में एक जोड़ी जो है वो तनी हुई है और उसके अंदर हम लोग उसको इस तरीके से खींचकर वाइब्रेशन उसको उत्पन्न कर सकते हैं जिससे कि आवाज जो है क्रिएट की जा सकती है, साउंड क्रिएट की जा सकती है। तो उसके अब क्योंकि वो वाइब्रेशन होंगे डोरी के अंदर, अगर कंपन होंगे तो उनकी एक आवृत्ति होगी। तो उस आवृत्ति के लिए सूत्र हमें दिया हुआ है कि डोरी में उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति जो है वो n=1/2mg/n से दी जाती है। सूत्र की सत्यता की जांच करो। अब यहाँ पर हमें इस सूत्र की सत्यता की जांच करनी है बीमीय सूत्र की सहायता से कि ये जो सूत्र है ये सही है या फिर गलत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर n तो आवृत्ति है ही और l जो है वो डोरी की लंबाई है, mg जो है वो यहाँ पर डोरी में तनाव है क्योंकि खींचेगी वो डोरी तो उसके अंदर तनाव आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर सीधा t भी लिख सकते थे या mg भी आ सकता है। स्मॉल m जो है वो प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान है, स्मॉल m जो है वो प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान है और l जो है वो डोरी की लंबाई है। तो ये हम लोगों ने ले लिया है। अब हम यहाँ पर बीमीय सूत्र की सहायता से और इस सूत्र की सत्यता की जांच करेंगे। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड की विमाएं अगर समान आ जाती है तब तो सूत्र सही है, अदरवाइज गलत है। तो हम लोग सबसे पहले LHS लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड बाई साइड की। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी की विमा होती है क्योंकि पर सेकेंड कितने कंपन हो रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी। तो पर सेकेंड के लिए आ जाएगा यहाँ पर m0 l0 t-1। ये आवृत्ति की विमा होती है सिर्फ और सिर्फ पर सेकेंड 1/t। जो आवर्तकाल होता है उसका 1/1 होता है, आवर्तकाल का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर t-1 इसकी विमा हो जाएगी। अब अगर राइट साइड की हम लोग देखें RHS, तो यहाँ पर लेंथ जो लंबाई है उसकी विमा हो जाएगी L1 mg। तो ये m तो द्रव्यमान है तो उसकी हो जाएगी m1 और g की हो जाएगी l1 t-2 गुरुत्वीय त्वरण की विमा। फिर उसके बाद स्मॉल m जो कि प्रति एकांक लंबाई है, प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान है, तो m1 और l से इसको डिवाइड करेंगे तो l ऊपर जाएगा तो l-1। ये इन सब की हम लोगों ने RHS की विमा लिख ली है। अब यहाँ पर हम लोग इन सब को एक साथ फॉर्मूले में रखकर RHS की टोटल विमा निकालेंगे RHS। अब देखिए यहाँ पर RHS के जब रखते हैं तो 1/2 का तो कोई विमा नहीं होगी, ये एक नियतांक है। L1 यहाँ से m1 l1 t-2 अपॉन इसके लिए हो जाएगा m1 l-1। ठीक है, ये इसकी विमा हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से ये m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, ये l- का है नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा
टी माइनस 1, जो कि अब यहाँ से देखो LHS की विमा भी यही थी M0 टी माइनस 1, RHS की विमा भी आ गई है M0 टी माइनस 1, यानी कि RHS इक्वल्स टू LHS। अगर ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया, इसका मतलब जो सूत्र है वो एकदम सही है, सत्यापित होता है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं वो विमीय सूत्र के इस उपयोग पर ले रहे हैं कि विमीय सूत्र की सहायता से हम सूत्र के अंदर कोई अज्ञात राशि अगर है तो उनका विमा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। विमीय सूत्र की सहायता से ज्ञात राशियों की सहायता से अज्ञात राशि की विमा भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी सूत्र होता है तो हम लोग जानते हैं कि जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है दोनों साइड की विमाएं समान होती हैं। अगर दोनों साइड की विमाएं समान होती हैं और यहाँ पर अगर किसी प्लस के फॉर्म में हमें दिया हुआ है या माइनस के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि किन्हीं भी दो राशियों का प्लस माइनस सूत्र में तभी किया जा सकता है जब वो समान विमा की हो तब। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का वेग v बराबर a प्लस bt से दिया जाता है, तो यहाँ पर हमें a और b की विमा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर वेग की विमा तो हम लोग जानते हैं, t जो है वो यहाँ पर समय है, तो अब इन ज्ञात राशियों की सहायता से हमें a और b जो यहाँ पर अज्ञात राशि दी हुई है उनकी विमा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब देखो LHS की विमा बराबर RHS की विमा। किसी भी सूत्र के लिए LHS और RHS की विमा जो है वो समान होती है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर हम लोग LHS की विमा लिख लेते हैं। पहले LHS में है हमारे पास में वेग, तो वेग की विमा हम लोग जानते हैं L1 t माइनस 1, लंबाई बटा समय या दूरी बटा समय, तो यहाँ पर वेग की विमा हो जाएगी L1 t माइनस 1। अब वेग की विमा आपको पता चल गई है, तो यहाँ पर a और जो ये टर्म है a प्लस bt इसकी भी विमा यही होनी चाहिए, तो RHS अगर ढूंढ लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में a प्लस bt जो है उसकी विमा कितनी होनी चाहिए, L1 t माइनस 1 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा है अगर तो सेपरेट a और bt की विमा भी इतनी होनी चाहिए, क्योंकि समान विमा को ही हमेशा जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर किन्हीं दो राशियों की विमाएं अगर अलग है तो उनको सूत्र में इस तरीके से जोड़ के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि योग के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। यानी कि a और bt की विमाएं समान है तो यहाँ से a की तो ऑटोमेटिकली आ जाती है सीधा सीधा इसके बराबर L1 t माइनस 1, और bt जो है इसकी विमा आ जाती है L1 t माइनस 1। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अब a का तो हमें आंसर मिल चुका है, एक आंसर तो हमें मिल चुका है a की विमा, bt की विमा आ गई है L1 t माइनस 1, लेकिन हमें सिर्फ b की विमा ज्ञात करनी है यहाँ पर, तो इस t को हम सेपरेट करेंगे, तो b की विमा ज्ञात करनी है, t की क्या हो जाएगी, t1 हो जाएगी और इधर हो जाएगा L1 t माइनस 1। इस t1 को हम लोग डिवाइड में भेज देंगे, डिवाइडेड बाय t1। अब इस t1 को ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से b की विमा आ जाएगी L1 t माइनस 2। तो b की विमा भी आ गई है, a की विमा भी आ गई है, तो यहाँ पर हम विमीय सूत्र की सहायता से किसी भी सूत्र में ज्ञात राशियों की सहायता से अज्ञात राशि की विमा किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसके लिए एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग ले रहे हैं गैस समीकरण p प्लस a अपॉन v स्क्वायर इंटू v माइनस b इक्वल्स टू RT। एक होता है आदर्श गैस समीकरण जो कि होता है PV इक्वल्स टू nRT, और ये होता है कि वास्तविक गैस
ज्ञात करनी है। तो द्विमीय सूत्र की सहायता से हम ज्ञात राशियों की सहायता से अज्ञात राशि की विमा जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी की ये एप्लीकेशन है कि यहाँ पर हमें इस ए और इस बी की विमा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोई एक सूत्र में अगर इन्हीं दो क्वांटिटीज को अगर जोड़ रखा है या वो माइनस में है तो वो तभी हो सकता है किन्हीं भी दो राशियों को एक दूसरे में से योग या एक दूसरे में से माइनस तभी कर सकते हैं जब अगर उनकी विमाएं समान हो। ठीक है, ये द्विमीय सूत्र के उपयोग में हम लोगों ने देखा था, उनकी प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर अगर सूत्र के अंदर इसको और इस टर्म को अगर योग में लिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ इसकी विमा और इसकी विमा जो है वो समान है, यानी कि P की विमा जो है वो A/V², इसकी विमा के समान है। टोटल टर्म सिर्फ एक नहीं, पूरा टर्म जुड़ा हुआ है, इसलिए P जो है वो A/V² के बराबर है। अब यहाँ पर दाब की विमा जो है वो हम लोग जानते हैं, दाब होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है। ठीक है, तो बल की विमा हम लोग जानते हैं M1L1 T-2, और अगर उसको एकांक क्षेत्रफल पर इसलिए L2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगी दाब की विमा। ए की विमा हमें ज्ञात करनी है अपॉन पे V²। तो यहाँ पर V जो है आयतन है, यहाँ पर तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि L की पावर 3 और उसका भी स्क्वायर है यहाँ, तो वो स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से देखो इस साइड पर क्या हो जाएगा M1, ये L2 जो है वो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से -2 + 1 और ये T-2। इस साइड ए की विमा को हमें ज्ञात करनी है तो वो एज इट इज रहेगी और ये हो जाएगा L6। अब इसको इधर की साइड भेज देते हैं क्योंकि हमें ए की विमा ज्ञात करनी है, तो इससे ए की विमा आ जाएगी M1, ये हो जाएगा L-1 और ये 6 जो है इसका वो इस साइड जाएगा तो यहाँ आ जाएगा और T-2 एज इट इज रहेगा। तो ए की विमा आ जाएगी यहाँ पर M1L5 T-2। तो ये ए की विमा हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है, इसी तरीके से हम बी की विमा भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बी की विमा कैलकुलेट करें तो बी जो है वो यहाँ बी में से माइनस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर बी में से माइनस हो रहा है, इसका मतलब बी की विमा और बी की विमा जो है वो समान होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम यानी कि आयतन की विमा कितनी होती है, तो वो होती है L3। तो यहाँ से देखो बी की विमा जो है वो काफी आसानी से आ गई है। अगर जो आयतन है उसकी विमा L3 है तो बी की विमा भी L3 ही होगी। तो बी की विमा को हम लोग लिख सकते हैं M0 L3 T0। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोगों ने वास्तविक गैस समीकरण में जो दो कांस्टेंट है ए और बी उनकी विमा ज्ञात की है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं तक है। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो फिर अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल